कि राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आप जिसको चाहे उठा के अंदर कर लें, क्योंकि वो राष्ट्र की सुरक्षा का मसला नहीं है महाशय, आप असुरक्षित हैं, यू आर इनसिक्योर। मैं तो जब लोग कहते हैं कि बड़े मजबूत प्रधानमंत्री हैं, तो यकीन मानिए इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद इतना मजबूत प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। अपनी सिक्योरिटी से परेशान, अपने हाव भाव, अपने चलने, उसमें इतने आत्ममुक्त हैं कि कोई आकर के ये कह दे कि ये चीज़ तुम्हारे खिलाफ प्लान कर रही है अमेरिका में जाकर, मतलब फलाना कोई इसका इतना मनी नहीं है, वो चींटी तक पे यूएपीए लगवा सकते हैं। कहेंगे चींटी ने वेश बदला है, इसका आशय कुछ और था, या अमरावती में भी जाकर के वही बात। तो मेरा आशय सिर्फ ये है कि when we hold the line, दिक्कतें अभी और आएंगी। अभी आपने देखा होगा कि लॉ कमीशन के थ्रू इन्होंने कहवाया है कि सेडिशन लॉ में और सजा बढ़ाने का प्रावधान होना चाहिए। ये किसके लिए है? जो आर्थिक मुकदमे में ना फंसे, ऐसे एक्टिविस्ट, ऐसे पॉलिटिशियन जिन पर पैसे का कोई धोखाधड़ी का आरोप ना लगे, उनको इसमें धकेल दो। और बड़ा आसान है, जब रिवाज ये हो जाए कि प्रधानमंत्री इज इक्वल टू राष्ट्र, तब तो साहब आलोचना सुबह शाम होगी, तो आप उसको राष्ट्र की आलोचना कहेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें अभी आएंगी, लेकिन आप ये जान लीजिए, हम सब ये जान लें, मैं अक्सर ये कहता हूं बड़े हल्के में, घर में जब दवाई कोई होती है ना, बीच बीच में उसका एक्सपायरी डेट चेक करिए। कई दफा हम एक्सपायरी दवाएं खा लेते हैं गलती से, इस दौर का भी एक्सपायरी डेट आ चुका है। ये जाएंगे, क्योंकि कोई भी सत्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आई है। और वैसी विचारधारा जिसका आम इंसान के जिंदगी के सरोकारों से कोई ताल्लुक ना हो, वो मैं समझता हूं वो उस विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। बस एक कोशिश हमें करनी है। हमारे बीच में भी अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कल देखा कुछ लोग, वेल मीनिंग लोग होंगे, उम्र के लिए हो रहा है, फलाने के लिए क्यों नहीं हो रहा, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा इट्स अबाउट ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। सिर्फ उम्र नहीं, उम्र के साथ तो मेरी बातचीत भी है, हम मिले हैं कई दफा, उम्र की बहन के निकाह पर भी मैं गया था, लेकिन कई लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिला हूं, लेकिन उनके मसलों से भी हमारा ताल्लुक है। और वो ताल्लुक इसलिए है क्योंकि हमारा ताल्लुक होल्डिंग द लाइन से, वहां कोई समझौता नहीं। तो ये 1000 दिन कैद के हैं, 1000 दिन रेजिस्टेंस के भी हैं, 1000 दिन होप के भी हैं। और ये होप डिस्पेयर के खिलाफ है। ये होप उस वक्त में है जिस वक्त मुझे नहीं पता कि यहां बोली गई मेरी बात शाम में किस चैनल पर कैसे चलाई जा रही होगी। इसलिए मैं आजकल आता हूं, सबसे पहले आप ही लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोग नहीं है, मैं जानता हूं, वो वाले कुछ अलग तरह के ही होते हैं जो एक लाइन ढूंढ करके शाम को मेरा बैनर लगवा देंगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमें अपने सॉलिडारिटी का दायरा बढ़ाना होगा। झारखंड के ट्राइबल, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल, या भीमा कोरेगांव का जिक्र किया, भीमा कोरेगांव की लड़ाई को मुझको कहना होगा, मैं तो एक लाइन में कहूंगा, ये स्मृति की लड़ाई है, मेमोरी। इट्स अ fight over memory. What kind of memory you accord value to and what kind of memory you take doesn't matter to you. एक dominant memory वो नैरेटिव बन जाती है, और जो वंचित समूह है उनकी मेमोरी हाशिए पे रख दी जाती है।